बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। दोस्तों, आज दाल माश की रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत ही कम मसालों में, बहुत कम खर्च में बनेगी। गर्मी का मौसम है, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमने आग जला ली है चूल्हे में, ऊपर देगची रख दी है। इसमें हम घी डालेंगे। पहले घी आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा, कुछ लोग घी में खाना बनाते हैं, कुछ कुकिंग ऑयल में बनाते हैं, जो आपकी चॉइस है। ये मेरे पास है लहसुन, प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना के रखा है मैंने। सब्ज़ मिर्चें फ्रिज में पड़ी पड़ी ये रेड हो गई हैं, मैंने वो भी डाल ली हैं। इसमें डाल ली है, इसका पेस्ट बनाया, अब इसमें डाल दूँगी। गर्मी का मौसम है तो इसलिए मैंने इसमें अदरक नहीं डाली। लहसुन डाल लिए, अदरक को छोड़ दिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे घी में। इसके फ्राई होने का हम वेट करेंगे। गर्मी का मौसम है तो इसलिए बहुत कम मसाले डाले जाते हैं। गर्मी में वैसे बहुत ज़्यादा हैवी जो मसाला होता है वो अच्छा नहीं लगता, दाल हो या सब्ज़ी। आप ये देखें, मसाला हमारा फ्राई हो रहा है। इसको हम कलर आने तक हल्का सा लाइट ब्राउन कलर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। इसको गर्मी का मौसम है तो जितना खाने को लाइट रखें उतना ही अच्छा लगता है। ज़्यादा मसाले वगैरह जो होते हैं, दाल और सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो उनका जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आता। इसलिए कम मसालों में कोशिश किया करें। दाल या सब्ज़ी जो भी आप मौसम गर्मा में बना रहे हैं ना, तो जितने कम मसाला रखेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आपको मिलेगा। मसाला जो है फ्राई हो रहा है, इसका कलर जो है वो नहीं हुआ जो हमें चाहिए। इससे ये है कि लहसुन का जो कच्चापन है एक तो वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा हमारा मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। जब हम इस स्टेज पे मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं तो बाद में जो होता है ना वो ज़्यादा बुनाई नहीं हमें करनी पड़ती। अगर इस स्टेज पे मसाले कम फ्राई करेंगे तो बुनाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर उससे जो होते हैं जो स्पाइस डालते हैं वो थोड़े से फ्लेवर अपना चेंज कर लेते हैं। तो जी देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर जो हमें चाहिए था वो हमारा आ गया। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें दूसरे स्पाइस डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून। इसको हम थोड़ी इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाए। अब थोड़ा सा पानी डालें इसमें। कुटी लाल मिर्च, आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा। मैं हमेशा याद रखिएगा टीस्पून इस्तेमाल करती हूँ बजाय इसके कि टेबल स्पून इस्तेमाल करती हूँ। आप समझें कि टेबल स्पून नहीं, मैं टीस्पून इस्तेमाल करती हूँ। कुटी हुई मोटी मोटी काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक भी आप लोग अपने
जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी हम थोड़ी बुनाई करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो यकजान हो। दोस्तों एक चीज़ आपसे शेयर करती चलूँ, मैं जो गर्मी हो या सर्दी हो, दाल सब्ज़ी हो या मैं चिकन मटन कुछ भी बना रही हूँ, उसमें मैं काली मिर्च जो है कुटी हुई, बिल्कुल बारीक नहीं, पाउडर फॉर्म में नहीं, मोटी मोटी जिसको बोलते हैं ना दादर, वो कीवी मैं ज़रूर डालती हूँ इसमें। उससे बहुत ही कमाल का जो है वो टेस्ट आता है आप लोगों का। और काली मिर्च वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ज़रूर ट्राई। हाँ जी, देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया, कितने अच्छे तरीके से मसाला जो है वो यकदम हो गया। अब इसमें टाइम आ गया तो हम इस पर दाल डालेंगे। दाल माश जो है वो मैंने पहले से अच्छे तरीके से साफ करके भिगोकर, अब इसमें ये डाल देंगे। अब ये इसमें थोड़ी डालेंगे पहले और इसकी हल्के से बुनाई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको भूनना, थोड़ा सा। अब इसको हम सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, चम्मच चलाएंगे इसमें, ताकि ये मसाला जो है इसके अंदर यकजान हो जाए। ये देखिए इसमें बबल्स पड़ना शुरू हो गए, तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। बहुत ही कमाल की बनती है, मज़े का टेस्ट आता है इसका। अब इसमें एक टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बाज़ औक़ात होता है इसमें पानी दाल में ज़्यादा डल जाता है, या बाज़ औक़ात क्या होता है कि पानी इसमें कम रह जाता है दाल की वैरायटी की वजह से। कभी दाल ज़्यादा पानी देती है, जल्दी गल जाती है, और कभी जो होता है वो कम पानी देती है। तो इसमें क्या है, अगर आप समझें कि हमारी दाल में जो है वो पानी ज़्यादा हो गया है, तो आप नीचे आग को तेज़ कर दें, ठीक है। उससे क्या होगा, पानी जो होगा वो आपका काफ़ी खुशक हो जाएगा। आपका पानी कम रह जाए, किसी वजह से दाल आपकी सख्त हो, तो आप उसके नीचे आग जो है वो हल्की कर दें। दाल माश के लिए टिप बता रही हूँ, आग को आप उसके नीचे से बंद कर दें, तो ये दम पे जो है वो आपकी दाल जो है वो गल जाएगी। ये दाल माश जो है ये इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा इसको सख्त रख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा सख्त जो होती है वो भी अच्छा टेस्ट नहीं देती। अब ये देखिए बबल्स आना, पानी में उबाल आना शुरू हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ढक कर रख देंगे और ये बनती रहेगी। थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे इसकी क्या कंडीशन है। मेरे पास खुश्क धनिया और ज़ीरा है, इसको हम फ्रेश ही ग्राइंड करेंगे और फ्रेश ही इसमें डालेंगे। जब दाल गल जाएगी तो इसको हम उसके ऊपर डाल देंगे। इसको हमेशा कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश ही ग्राइंड किया करें, इसका अपना ही टेस्ट होता है, खुशबू अलग ही होती है। देखिए तकरीबन इसका पानी जो है वो ड्राई होने वाला है। अब दाल भी तकरीबन हमारी गल गई है, मुझे बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना। अब इसके अंदर मैं जो है ये मसाला जो मैंने आपको बताया था वो डाल रही हूँ और इसको दम पे रख दूँगी। माशाल्लाह से ये देखिए कितना अच्छा सा लुक आ गया इसका, और हमारी दाल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से।